मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों से षष्ठी तत्पुरुष के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग सप्तमी तत्पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्तमी तत्पुरुष समास का जो सूत्र होता है वह है सप्तमी सौंडई, अर्थात यदि पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो तो ऐसे सप्तम्यंत सुबंत पद का सौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। एक बार आप फिर से सुन लें कि यदि पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो तो ऐसे सप्तम्यंत सुबंत पदों का सौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण हम ले लें, यहां देखिए उदाहरण लिखा हुआ है अच्छेस सौंड। अब यहां जो अच्छेस पद है यह पूर्व पद है और यह सप्तमी विभक्ति का है। यह सप्तमी विभक्ति का है और इसके बाद सौंड आया हुआ है। तो सूत्र आपका कह रहा है कि यदि पूर्व पद सप्तमी में हो और उत्तर पद सौंडादि गण में पठित कोई शब्द हो तो दोनों के बीच में सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होकर के अच्छ सौंड ऐसा सामासिक पद बन जाता है। अर्थात अच्छ का मतलब होता है कि पासा और सौंड का मतलब होता है चतुर या चालाक, अर्थात पासों में चतुर। दूसरा उदाहरण है कार्य कुशल। यहाँ भी जो पूर्व पद है यह सप्तमी विभक्ति में है और जो कुशल है यह सौंडादि गण में पठित शब्द है। तो सप्तम्यंत पद का सौंडादि गण में पठित जो कुशल शब्द है उसके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होकर के कार्य कुशल सामासिक पद बन जाता है, अर्थात कार्य करने में जो कुशल हो। इसी तरीके से मुनिष श्रेष्ठ। अब मुनिष जो पूर्व पद है यह सप्तमी विभक्ति का है और श्रेष्ठ सौंडादि गण में पठित शब्द है। तो इन दोनों में जो समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा और सामासिक पद बनेगा मुनिश्रेष्ठ है, अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ। इसी तरीके से नरेश उत्तम। अब यहाँ पूर्व पद नरेश है, नरेश सप्तमी विभक्ति का रूप है और श्रेष्ठ सौंदादि गण में पठित शब्द है। तो इन दोनों के बीच में जो समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा और सामासिक पद नरोत्तम बन जाएगा, यानी कि मनुष्यों में जो उत्तम हो वह नरोत्तम है। मित्रों, इसमें आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो पूर्व पद हो वह सप्तमी विभक्ति में हो और उत्तर पद सौंडादि गण में पठित शब्द हो। यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो यहाँ पर जो समास होगा वह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा और जो इसके उदाहरण आपको मिलेंगे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको सामासिक पद मिलता है तो आप उसका जैसे ही विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पूर्व पद सप्तमी विभक्ति का है और उत्तर पद सौंडादि गण में पठित शब्द है। तो इसको पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा या जानकारी आपको कैसी लगी या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।